नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड की खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है और इसके बाद जानकारी दी है। उनका कहना है कि किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पवन सिंह ने एक्स पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो जो पवन सिंह पहले धन्यवाद दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, आलाकमान को वहां से टिकट देने के लिए धन्यवाद दे रहे थे, वही पवन सिंह आज मना कर रहे हैं और इनकार कर रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा इस सीट से। हालांकि किस कारण से, इस कारण का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पवन सिंह ने इनकार कर दिया है। जो ट्वीट किया है उन्होंने वो भी आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पवन सिंह भोजपुरी एक्टर हैं जो कि काफी ज्यादा चर्चित हैं। तो आपको बता दें कि इन्होंने अब मना कर दिया है कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे आसनसोल से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने का कहा है। ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उन्होंने बताया कि वो किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि उन्होंने जो लिखा है आप भी यहां पर पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। आपको बता दें कि आसनसोल में अभी टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा वापस से सांसद हैं और बीजेपी अब नए समय के लिए, चुनाव के लिए 2024 में वहां पर उनको टिकट दिया आसनसोल से, लेकिन पवन सिंह ने मना कर दिया है, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे क्या वजह रही है, वजह अभी फिलहाल नहीं पता चल पाया है। लेकिन पवन सिंह जो कि भोजपुरी एक्टर हैं, काफी ज्यादा चर्चित भी हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को मना करते हुए पवन सिंह ने ट्वीट कर दिया है और अब ये सबके सामने है कि अब पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जो पवन सिंह पहले खुश दिख रहे थे, आभार जता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मना किया। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे की वजह साफ है कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आरा से उन्हें चुनाव लड़ने की उनकी दिली इच्छा थी और अपनी इसी डिमांड के साथ पवन सिंह पिछले दिनों सियासी गलियारे में घूमते हुए नजर आए थे। तमाम जो बिहार के जो बड़े चेहरे हैं उनके यहाँ पवन सिंह नजर आ रहे थे और उनकी यह डिमांड पिछले कई दिनों से है। वे चाहते थे कि आरा से लोकसभा का वो चुनाव लड़े। हालांकि बीजेपी ने एक नई जगह तय की और उस पर पहले वो खुश भी हो कि आसनसोल से वो चुनाव लड़ेंगे। कहीं न कहीं आसनसोल में जो बिहार और खास करके भोजपुरी वर्ग के जो लोग हैं, जो भोजपुरी बोलने और समझने वाले लोग हैं, वो बड़ी संख्या में वहां पर रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह तय किया गया था कि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने एक बड़ा चेहरा पवन सिंह को उतारा जाए, लेकिन पवन सिंह ने अब इस पर मना कर दिया है कि वो चुनाव वहां से नहीं लड़ेंगे। मतलब साफ है कि पवन सिंह कहीं न कहीं यह जरूर चाहते हैं कि वे आरा से उन्हें टिकट मिले और आरा से ही चुनाव लड़े। हालांकि आरा बीजेपी से टिकट देना इतना आसान नहीं, क्योंकि वहां से आरके सिंह पहले से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आरा का सीट जो है पवन सिंह के लिए बहुत बीजेपी से आसान नहीं होगा। तो शैलेंद्र, क्या ये एकमात्र कारण है कि वो क्योंकि पवन सिंह चाहते थे कि अपने क्षेत्र से चुनाव लड़े, जहां के वो निवासी हैं, जहां से उनका कनेक्ट है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पवन सिंह यह चाहते हैं कि आरा से ही चुनाव लड़े और आरा चूंकि वो काफी उन्होंने मेहनत भी किया और पिछले कई दिनों से लगातार वो चुनावी मोड में काम कर रहे थे, आरा में ही रह रहे थे, वहां के लोगों से मिलना, वहां। लेकिन शैलेंद्र देखिए, में जाना, लेकिन यहीं पर कॉन्ट्रडिक्ट ये भी है कि जब नामों का ऐलान किया गया तो खुद पवन सिंह ने कहा था कि मैं काफी खुश हूं और आभार भी जताया था भारतीय जनता पार्टी के, और अब यही मना कर रहे हैं। तो यही कारण पहले भी तो रहा होगा। बिल्कुल, देखिए कारण पहले भी रही होगी और सबसे बड़ी बात है कि अभी फिलहाल पवन सिंह ने ये ट्वीट किया है, इसके पीछे की जो मूल वजह है वो तलाशने की जरूरत है। और कहीं न कहीं पहली नजर में लोग यह मान रहे हैं कि यह सीट, आसनसोल का जो सीट है, वह सीट पवन सिंह नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं आरा। हालांकि इसके पीछे और कौन सी वजह है वो भी जानकारी इकट्ठी करनी होगी, लेकिन फिलहाल पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, ट्विटर पर इसका ऐलान किया है। सवाल वही उठता है कि कल तक पवन सिंह काफी खुश नजर आ रहे,
चुनाव लड़ने की वे तैयारी में थे कि वहां से जाकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना फैसला और इरादा बदल दिया है। अब देखना होगा कि आगे पवन सिंह अब क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि अब आसनसोल से पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसकी घोषणा भी उन्होंने कर दी है। और देखना होगा कि क्या पवन सिंह अब बीजेपी के अलावा क्या किसी दूसरे दल से भी उनकी बातचीत हो रही है, क्या कहीं और कोई, चूंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है और हर लोग चाहता है कि अलग अलग जहां से वो मेहनत करता हो या फिर जिस जगह से उसका नाता हो वहीं से चुनाव लड़े। तो देखना होगा कि पवन सिंह अब आगे क्या रणनीति बनाते हैं और क्या वो आरा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पहले से ही पवन सिंह ने ऐलान करके रखा था कि वो आरा से इस बार लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है शैलेंद्र कि क्या पवन सिंह अब किसी और पार्टी के साथ जा सकते हैं, क्या उनका आपको रोकना चाहूंगी शैलेंद्र। अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अरविंद जी, पवन सिंह ने मना कर दिया आसनसोल से चुनाव लड़ने का, क्या कहेंगे आप और इसके पीछे क्या वजह रही है, क्या आपको कुछ इस बारे में पता है? ये उनका व्यक्तिगत कारण हो सकता है, इस पर हम क्या बोलेंगे, ये तो वो बताएंगे कि किस कारण से चुनाव लड़ने से इनकार किया है। ये उनका व्यक्तिगत कारण हो सकता है, पार्टी ने उनको समझ करके उनको सम्मान किया और उनको उम्मीदवार बनाया। अब वो अपने व्यक्तिगत कारण से इनकार कर गए हैं, उस पर हम लोग वो वही बता सकते हैं भली बात नहीं। लेकिन चूंकि आप पार्टी में है आप लोग, क्या आप लोग को कुछ पता हो कि क्या कारण रही है, क्या वजह रही है? क्योंकि वो काफी खुश थे, आभार जताया था बीजेपी का, लेकिन अब तुरंत पलट गए हैं कि नहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या किसी और पार्टी से उनका कनेक्शन है? उनका ये वही बता सकते हैं, उनका निजी कारण हो सकता है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरविंद जी कि क्या किसी और पार्टी से भी उनकी बातचीत चल रही है? ये हम नहीं बता सकते, ये तो वही बता सकते हैं। टोटल विषय उनका, ये पूरी विषय उनका है, पार्टी ने उनको सम्मान दिया। ठीक है अरविंद जी, बहुत धन्यवाद आपका। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, देखिए जो बहुत बड़ा सवाल है वो यही कि क्या जो पवन सिंह चाह रहे हैं कि उनको उनके क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, तो क्या ऐसे में वो दूसरे पार्टियों से भी उनकी बातचीत चल रही है? पवन सिंह बिहार के अलग अलग दलों के नेताओं के यहाँ नजर आ रहे थे। कभी वो जदयू के यहाँ नजर आ रहे थे, मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद भाजपा के नेताओं से भी मुलाकात की, निर्दलीय जो विधायक है मंत्री सुमित सिंह, उनसे उन्होंने मुलाकात की, और भी कई नेताओं के पास वो गए थे और उनके साथ भाजपा के जो विधायक है विनय बिहारी, वो भी मौजूद थे। तो ऐसी परिस्थिति में यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यदि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ते हैं और यदि उनकी इच्छा आरा से ही चुनाव लड़ने की है, तो दूसरे दल का भी दरवाजा वो खटखटा सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह ने पिछले कई महीनों से वहां पर बड़ी तैयारी करके रखी है कि वो चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने इस बात की घोषणा भी की थी। मुख्यमंत्री से निकलने के बाद जब पवन सिंह से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यदि दल और पार्टी के लोग यदि तय करते हैं तो वो चुनाव वहां से जरूर लड़ेंगे। तो उनकी पहली इच्छा थी कि वो चुनाव आरा से ही लड़े। अब आसनसोल से उन्हें टिकट मिलता है, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ में टिकट मिलता है चुनाव लड़ने के लिए। वहां की परिस्थितियों को देख करके पवन सिंह ने यह निर्णय जरूर लिया होगा कि वो आरा से लड़े। और जहां तक दूसरे दल से चुनाव लड़ने की बात है, तो यह संभव हो सकता है कि यदि कोई राजनीतिक दल, बड़ा राजनीतिक दल यदि यह पवन सिंह को टिकट का ऑफर करे, तो पवन सिंह यहाँ आसनसोल चुनाव लड़ने से मना भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो पूरी जानकारी है वो पवन सिंह की तरफ से नहीं आई है और ना ही किसी अन्य राजनीतिक दल की तरफ से आई है। इन बातों का कयास लगाया जा रहा है कि पवन सिंह आरजेडी, कांग्रेस या अन्य किसी दल से भी संपर्क साध सकते हैं आरा के टिकट के लिए, लेकिन अभी तक इस बात पर पूरी तरीके से इसका खुलासा नहीं हुआ है। जी शैलेंद्र, देखिए शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम फिल्मी दुनिया में काफी ज्यादा रहा है, उनकी भी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा, और इसी वजह से बीजेपी ने ये डिसाइड किया होगा कि पवन सिंह को दावेदारी में उतारते हैं ताकि टक्कर का मुकाबला रहेगा और हो सकता है कि पवन सिंह जीत भी जाए, चूंकि इनकी भी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। तो अब आगे बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है ऐसे में? आसनसोल जो सीट है उस सीट पर जब शत्रुघ्न सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा गया था, उस वक्त यही रणनीति टीएमसी ने तय की थी कि चूंकि वहां बिहार के बहुत सारे लोग हैं और शत्रुघ्न सिन्हा
कहीं न कहीं एक बड़े चेहरा रहे हैं बिहार के तौर पर, और बिहारी बाबू के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आसनसोल से यदि शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव में शिकस्त देनी है तो उसी तरीके से एक बड़े चेहरे को उतारना होगा। और पवन सिंह लगातार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे। इसके पहले कई भोजपुरी जो कलाकार हैं वो भाजपा से चुनाव जीत के सांसद बन चुके हैं। तो पवन सिंह की भी चाहत रही कि वो भी लोकसभा चुनाव लड़े और सांसद बने। और इसी को देखते हुए बीजेपी ने भी निर्णय लिया कि आसनसोल में यदि बिहार के लोग हैं और खास करके भोजपुरी बोलने और समझने वाला एक बड़ा वर्ग आसनसोल में है, तो वहां पवन सिंह अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं जो शत्रुघ्न सिन्हा को वहां कांटे की टक्कर देंगे। लेकिन अब पवन सिंह ने मना कर दिया है कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब तो बीजेपी के पास दो चुनौती है, आसनसोल से एक नए उम्मीदवार को खड़ा करना और दूसरी ओर पवन सिंह का जो मामला है वो भी देखना होगा कि आखिर पवन सिंह चाहते क्या हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, और देखिए एक और बात, कल ही लगभग दोपहर में लिस्ट जारी हुई है, पहली सूची जारी हुई है और उसके बाद पवन सिंह ने खुशी जताया, आभार जताया और उसके बाद फिर आज मना कर रहे हैं। तो क्या कल किसी तरीके के प्रेशर में आकर के उन्होंने हाँ कर दिया था और बताया भी कि वो खुश भी हैं? सवालों के जवाब के लिए पवन सिंह को अब सामने आना होगा, क्योंकि लोग यह पूछ रहे हैं कि आखिर पवन सिंह के मन में क्या चल रहा है, पवन सिंह क्या चाहते हैं। सिर्फ मना कर देने से कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और पहले खुशी जाहिर करना, तो कहीं न कहीं ये विवाद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पवन सिंह जब आसनसोल से चुनाव लड़ने की बात आई थी उस वक्त पवन सिंह ने खुद क्यों नहीं मना किया, क्योंकि यदि बीजेपी ने यह तय किया कि आसनसोल से वो चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर पवन सिंह से बातचीत की गई होगी बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा, तो उस वक्त भी उन्हें मना करना चाहिए था। लेकिन जब ऐलान हो जाता है उसके बाद पवन सिंह मना करते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं पवन सिंह के मन में कुछ न कुछ खेल जरूर चल रहा है। बिल्कुल, और इसी पॉइंट को लेकर के एक प्रेशर वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है कि क्या आला कमान की तरफ से किसी प्रकार का प्रेशर था पवन सिंह पर, जो उन्होंने डिसीजन लिया, हामी भरी, इसके बाद ही तो नाम का ऐलान किया गया होगा। बिल्कुल, सवाल वही उठता है कि यदि आप पर प्रेशर था तो उस वक्त आपने मना क्यों नहीं किया। और यदि किसी को भी चुनाव लड़ना है तो जबरन किसी को चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता है कहीं से, और वो भी एक ऐसे सीट से जो राज्य का बाहर का सीट हो। आप आरा की बात करते हो, आरा से चुनाव लड़ना चाहते हो और आसनसोल से आपको टिकट मिले, तो यदि प्रेशर है तो उस वक्त ही उन्हें मना करना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि ऐलान हो गया और आज अगले दिन आप मना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह भी कुछ खेल जरूर करना चाहते हैं। सियासी खेल क्या है पवन सिंह का, वो भले ही थोड़े समय के बाद पता चले, लेकिन फिलहाल यह कहा जा सकता है कि पवन सिंह आसनसोल से टिकट मिलने से खुश नहीं है और कहीं ना कहीं उनकी दिली इच्छा है कि वो आरा से ही चुनाव लड़े। आरा में उन्होंने बहुत मेहनत किया है पिछले कई महीनों से, ऐलान भी करके रखा था। वो जहां भी जाते थे लोगों से कहते थे कि वो आरा से इस बार चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन शैलेंद्र देखिए, इन्होंने जो ट्वीट किया है पवन सिंह ने, उसमें से एक बात जो है वो स्पष्ट तौर पर नहीं है कि क्या वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं या फिर सिर्फ वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो कहीं और से चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह को जानता हूं और मैंने उनसे जो बातचीत की थी उससे साफ तौर पर जाहिर था कि पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं और मजबूती से लड़ना चाहते हैं, लेकिन वे आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी इन्हीं बातों को लेके गए थे। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और सुमित सिंह के साथ साथ तमाम जो बड़े चेहरे हैं एनडीए घटक दल के, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। कुछ दिन पहले वो आरजेडी के नेताओं के पास भी गए थे, वो भी तस्वीर जारी हुई थी, वो भी काफी वायरल तस्वीर हुई थी। तो राजनीति में यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि कब कौन कहां रहेगा, लेकिन फिलहाल पवन सिंह ने जो आसनसोल से, ठीक है शैलेंद्र, अब इंतजार रहेगा कि पवन सिंह क्या कुछ कहते हैं, उनके मन में क्या है। अब जब वो कहेंगे तभी बातें स्पष्ट होंगी कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र।
बीजेपी ने कल झारखंड में लोकसभा की 14 में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 2 सांसदों के टिकट कटे हैं। लोहरदगा से सांसद सुदर्शन भगत और हजारीबाग से जयंत सिन्हा को मौका इस बार नहीं मिला है। एसटी आरक्षित सीट लोहरदगा से राज्यसभा सांसद और अनुसूचित जनजाति मोर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव को टिकट दिया गया है। दूसरी ओर विधायक मनीष जायसवाल को संसदीय क्षेत्र हजारीबाग से चुनावी रणक्षेत्र में उतारने का फैसला लिया है आलाकमान ने। राजमहल से ताला मरांडी, दुमका से सुनील सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, रांची से संजय सेठ, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, खूंटी से अर्जुन मुंडा, पलामू से बीडी राम, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, चाईबासा से गीता कोड़ा, लोहरदगा से समीर उरांव और हजारीबाग से मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। तो बीजेपी ने 7 पुराने चेहरों पर दांव खेला है। इस बार बीजेपी के 4 नए चेहरे हैं जिनको मौका इस बार मिला है। ताला मरांडी, मनीष जायसवाल, गीता कोड़ा और समीर उरांव, ये 4 नए चेहरे हैं जिनको बीजेपी ने इस बार मौका दिया है। और बीजेपी के 7 पुराने चेहरे हैं जिन पर बीजेपी ने एक बार फिर से दांव खेला है। इसमें आपको बता दें कि कौन कौन है। सुनील सोरेन है, विद्युत वरण महतो है, विष्णु दयाल राम है, अर्जुन मुंडा है और आपको बताते चलें कि ताला मरांडी जो है जिनको राजमहल से इस बार उम्मीदवार बनाया गया है, इन पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। झारखंड लोकसभा में 14 सीट में से 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। इस पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि इस बार बीजेपी राज्य के 14 में से 14 सीटों पर कब्जा करेगी। जयंत सिन्हा के नाम काटे जाने पर उन्होंने कहा है कि यह हमारे परिवार का अंदर का मामला है। अपना मोदी जी का चेहरा और कमल का निशान, इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां पार्टी संगठन को लगा कि इनके साथ आगे बढ़ना है, वहां पे हम लोगों ने उनको कंटिन्यू किया है। जहां लगा कि इनको आगे किसी दूसरे काम में लगाना है और नए लोगों को दायित्व देना है, वहां नए लोग आए हैं। कुल मिलाकर के 14 की 14 लोकसभा की सीटें जीत करके 400 के पार एनडीए की सीटें जीतना है। 370 कमल खिलाना है। झारखंड में 11 कमल जिनके हाथ में मिलना था वो मिल गया है। वो लेकर के जब काउंटिंग हो जाएगा तो सीधे जाके मोदी जी को दे देंगे सर्टिफिकेट के साथ। बीजेपी की लिस्ट को लेकर सियासत भी अब तेज हो रही है। जेएमएम ने बाहरी नेताओं को टिकट देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस बार का चुनाव झारखंडी वर्सेस बाहरी का चुनाव होगा। ने किया है तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो कमिटमेंट है भाजपा का बाहरियों के प्रति है। आज जो लिस्ट सामने आया उसमें 3-4 लोग झारखंड से बाहर के हैं। कई तो ऐसे चेहरे हैं जिनका कोई योगदान सामाजिक क्षेत्र में नहीं रहा। आप बीडी राम जी को देख लें, आप रांची के सांसद को देख लें, और भी अन्य नाम हैं। अब यहां झारखंडी अस्मिता की लड़ाई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।